चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि ज़मीन के मामलात में आपने एक मॉर्टगेज का नाम ज़रूर सुना होगा और उस मॉर्टगेज के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो मॉर्टगेज है ये एक सिक्योर्ड लोन जो है वो एक एग्रीमेंट होता है और उसमें आप देखें कि एक कोई बिज़नेसमैन है या कोई व्यक्ति है, किसी ने अपनी ज़मीन के ऊपर अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है, मान के बात चलें, तो वो बैंक के साथ एक निश्चित टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट साइन करता है और उन टर्म्स कंडीशन के अनुसार जो है वो बैंक जो है उसके बदले में उन सब चीज़ों में उसकी ऑनरशिप मांगता है कि पर्टिकुलर ये जो एग्रीमेंट तैयार हुआ है ये इस ज़मीन के अंतर्गत तैयार हुआ है और इस ज़मीन की ऑनरशिप जो है वो उनकी एक आपसी जो एक टर्म्स एंड कंडीशन में एक लोन एग्रीमेंट जो है वो तैयार होता है। और एक चीज़ बड़ी खास होती है, ये जो मॉर्टगेज जो लोन होता है ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये तैयार होता है। और आपको पता है प्रॉपर्टी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक मूवेबल है और एक इमूवेबल है। जैसे एक बाइक है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो उसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी है ये भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ठीक इसी तरह से जो है जैसे एक कोई प्लांट है या कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है या कोई प्लॉट है, तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो उन सब चीज़ों में जो है मॉर्टगेज जो लोन तैयार होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही तैयार होता है। और उस सब चीज़ों में अगर जो टर्म्स कंडीशंस उसमें प्रॉपर जो मेंशन होती है उसके अंतर्गत अगर जो लेंडर होता है वो एक बैंक होता है और जो बोरोर होता है जिसने लोन लिया है उसको बोरोर कहते हैं। तो उन सब चीज़ों में अगर लोन लेने वाला उन सब चीज़ों को उस अमाउंट को अगर वापस नहीं कर पाता है तो ये बैंक के पास पूरा हक होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट वगैरह करके उन सब चीज़ों का जो है वो भुगतान अपने तरीके से कर लेते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो लोन लेने वाला है उसको मॉर्टगेजर कहते हैं और जो जिस बैंक ने लोन दिया है या जिस पर्टिकुलर फर्म से लोन अप्रूव हुआ है उसको मॉर्टगेजी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो रेवेन्यू टर्म्स कंडीशन में जो है उनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक और प्रश्न आया था जिसमें मेरे से पूछा गया था कि ये जो आप बार बार म्यूटेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या म्यूटेशन जो है वो एक ज़मीन का ही होता है या बिल्डिंग का या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका भी क्या या प्रॉपर्टी का भी क्या भी म्यूटेशन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो म्यूटेशन के बारे में जान लें। म्यूटेशन में ऐसा होता है जितनी भी आपकी जो पर्टिकुलर एसेट्स होती हैं या कोई लाइबिलिटीज़ होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं किसी पर्टिकुलर वे में पुराने ऑनर से लेकर नया ऑनर होता है उसके पास जो ट्रांसफ़र होती है उसको म्यूटेशन कहते हैं। आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो वो एक सेल डीड के अंतर्गत ज़मीन ली जाती है और उन सब चीज़ों का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है वो एंट्री होती है उसको म्यूटेशन के तहत ही जो है वो उसकी एंट्री होती है, उसको आरओआर के तहत उसमें प्रॉपर उसके नाम जो है वो मेंशन होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों की वजह से आता है, जैसे अगर कोई गिफ्टेड हुई है या कोई इनहेरिटेंस है या कोई ज़मीन का खरीद फरोख्त हुई है, तो इन सब चीज़ों में जो है वो म्यूटेशन की जो है वो एंट्री होती है। या कोई वसीयत हुई है, उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों की एंट्री होती है। तो जब म्यूटेशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर लैंड का ही नहीं होता है, लैंड का जो म्यूटेशन होगा ये कंसर्न जो आपके असिस्टेंट कलेक्टर जो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड होते हैं तो उनके अंतर्गत आ जाता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार साहब के अंतर्गत उनकी कोर्ट में जो है वो ये सारी चीज़ें अटेस्टेड होती हैं। और ठीक उसी तरह से अगर आप बिल्डिंग की या स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का भी एक म्यूटेशन होता है और वो जैसे म्यूनसिपल जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती हैं वहाँ पे उन सब चीज़ों की एक एंट्री होती है और उन सब चीज़ों में जो है वो वहाँ भी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर मान की बात चलें जैसे कोई गिफ्ट डीड है तो वो गिफ्ट डीड का वो एग्रीमेंट लगेगा या सेल डीड हुई है तो सेल डीड में रजिस्ट्री की वो जो कॉपी लगेगी। उसके बाद जो पर्टिकुलर या कोई किसी तरह का अगर आप बोलें कि कोई एसपीए या जीपीए दी गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी है या कोई आइडेंटिटी जो बोर्ड है वो लगा है तो वो लगेगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन लगेगी। तो ये सारे कागजात लगते हैं। उसके बाद जो है वो उन सब चीज़ों का जो म्यूटेशन एक पर्टिकुलर अलग डिपार्टमेंट में होता है। ठीक इसी तरह का कोई इंडस्ट्री है, अगर किसी के पास कोई प्लांट लगा है तो उसका भी म्यूटेशन होता है। वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन होती हैं वहाँ पे उन सब चीज़ों की एंट्री होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, कोई बिल्डिंग की बात करें तो उन सब चीज़ों में एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स का। वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ लगना अनिवार्य है कि पहले जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स था
वो कौन पे कर रहा था, उन सब चीज़ों में वहाँ से क्लियरेंस लगती है। और उसके बाद अब जो नई प्रॉपर्टी जिन व्यक्ति के नाम आ रही है तो उनके नाम से जो है वो टैक्स पे होना वो शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी गौर फरमाने वाली है और इन सब चीज़ों में थोड़ी एहतियात भी रखनी पड़ती है। जब भी हम प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ले रहे हैं तो उन सब चीज़ों की एंट्री वहाँ पे होगी। और जो लैंड रेवेन्यू है उसकी एंट्री जो है वो जब भी आपका म्यूटेशन के लिए, इंतकाल के लिए किसी पर्टिकुलर पटवार सर्कल या तहसील में कोई दौरा होता है साहब का, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की एंट्रीज़ होती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये इन सब चीज़ों में जो है वो इनका बार बार पूछा जा रहा था। ये इन्हीं जो जैसे आपका ये मोर्गेजी था, इन्हीं से ही मूर्तिहान जो शब्द है वो लगा है। तो ये सब चीज़ें उर्दू के हैं और ये मुग़लकालीन ये भाषा चली आ रही है, पुराने कितने वर्षों से यूज़ हो रही है। ठीक है, अब जब बंदोबस्त होते हैं तो उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, नए शब्दों को ऐड किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे उर्दू के शब्द जो हैं वो रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सारे शब्दों को जो है वो मैं एक रोज़ एक फ़ोटोग्राफ्स डालता हूँ और उसमें मैं उन सब चीज़ों की उनको मेंशन करता हूँ कि इसका अर्थ क्या है, ताकि आम से आम लोगों को ये शब्द जो है वो समझ में आ जाएँ। और जो अभी नई आने वाली जनरेशन है वो उन सब चीज़ों से जो है वो दूर ना भागे, उन सब चीज़ों को समझे और अपने मामलात को जो है वो समय पर ऊपर जो है वो निपटाने की कोशिश करे। तो इस तरह की जानकारी आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करके रखा है तो फॉलो ज़रूर करिए, बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ये सब जानकारियाँ कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। ये कोशिश रहती है मेरी, मैं इन सब चीज़ों को जो है वो रोज़ एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक मैं आपके कमेंट बॉक्स से ही चुनता हूँ। आपने जो कमेंट किए होते हैं, आपको जिस टॉपिक की ज़रूरत है वो आप मेरे को मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा उन सब चीज़ों के ऊपर एक आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाकर आपके समक्ष रखूँगा। बाकी ये सब चीज़ें जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं और अमूमन जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन मुझे आशा है आप कदर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई बनी रहे और ताकि मैं ऐसे नए वीडियो जो है वो आपके पास लेता आ रहा हूँ। तो बने रहिए नवीन के साथ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।